रात के ठीक 2 बज चुके थे। दिसंबर के महीने की हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया था। आसमान से ओस की बूंदें नहीं, मानो बर्फ गिर रही थीं। शहर के बाहरी इलाके में बनी राजपूताना हवेली के चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी हवेली के मुख्य द्वार पर 25 साल का एक नौजवान सुरक्षाकर्मी धर्मवीर अपनी पुरानी और भारी खाकी वर्दी पहने हाथ में एक मोटी लाठी लिए पहरा दे रहा था। धर्मवीर की आंखें नींद से भारी हो रही थीं, लेकिन उसकी वफादारी उसे एक पल के लिए भी झपकी लेने की इजाजत नहीं दे रही थी। अचानक हवेली के मुख्य द्वार के पास बने उसके छोटे से केबिन में रखे आंतरिक फोन की घंटी जोर से बज उठी। इतनी रात गए उस फोन का बजना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। धर्मवीर ने घबरा कर फोन उठाया। दूसरी तरफ से हवेली की मालकिन 45 वर्षीय नंदिनी देवी की कांपती हुई और बेहद घबराई हुई आवाज आई। धर्मवीर, तुम जहां भी हो, सब कुछ छोड़कर तुरंत मेरे कमरे में आओ। और हाँ, मुख्य दरवाजे से मत आना। पीछे वाले बगीचे की पुरानी सीढ़ियों से बिना कोई आहट किए ऊपर आना। जल्दी आओ धर्मवीर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि धर्मवीर कुछ समझ पाता, फोन कट गया। धर्मवीर के माथे पर इस भयंकर ठंड में भी पसीना आ गया। नंदिनी देवी इस शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित घराने की बहू थीं। उनके पति स्वर्गीय ठाकुर दिग्विजय सिंह के गुजरने के बाद से नंदिनी देवी ने ही इस पूरे साम्राज्य को संभाला था। वे एक बेहद मर्यादित और सख्त उसूलों वाली मालकिन थीं। आज तक हवेली के किसी भी पुरुष कर्मचारी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह बिना इजाजत उनके कमरे की तरफ नजर भी उठा सके। फिर आज रात के 2 बजे मालकिन ने उसे अकेले, वह भी चोरी छिपे, अपने कमरे में क्यों बुलाया? धर्मवीर का दिमाग कई तरह के सवालों में उलझ गया। हवेली के दूसरे हिस्से में नंदिनी देवी का सौतेला बेटा समरजीत रहता था। समरजीत एक बेहद अय्याश, क्रूर और लालची इंसान था, जिसकी नजरें हमेशा हवेली की तिजोरी और करोड़ों की संपत्ति पर गड़ी रहती थीं। धर्मवीर समझ गया कि दाल में कुछ बहुत काला है और मालकिन की जान खतरे में है। उसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और बिना कोई आवाज किए हवेली के पिछले हिस्से की तरफ चल पड़ा। अंधेरे बगीचे और सूनी सीढ़ियों को पार करते हुए जब धर्मवीर नंदिनी देवी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर धर्मवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का सारा कीमती सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। मालकिन नंदिनी देवी, जो हमेशा अपनी शान और रुतबे के लिए जानी जाती थीं, आज जमीन पर घुटनों के बल बैठी थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उनके हाथ में एक पुरानी लोहे की चाबी थी। लेकिन जिस चीज ने धर्मवीर के होश उड़ा दिए, वह कमरे के बीचों बीच बिछे भारी कालीन के नीचे का नजारा था। नंदिनी देवी ने कालीन को हटाकर जमीन में बना लकड़ी का एक खुफिया दरवाजा खोल रखा था। उस तहखाने के अंदर पहियों वाली एक कुर्सी पर 18-19 साल का एक नौजवान बैठा हुआ था। उस लड़के के हाथ पैर लकवाग्रस्त थे और वह ठीक से बोल भी नहीं सकता था। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि नंदिनी देवी का अपना सगा बेटा चिराग था। धर्मवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मालकिन, ये छोटे मालिक चिराग हैं, लेकिन पूरे शहर को तो यही पता है कि 5 साल पहले हवेली में लगी उस भयानक आग में छोटे मालिक की जलकर मौत हो गई थी। ये जिंदा कैसे हैं और इस तहखाने में क्यों हैं? नंदिनी देवी ने फूट फूट कर रोते हुए चिराग को अपने सीने से लगा लिया और धर्मवीर की तरफ देखकर कांपती आवाज में कहा, वो कोई हादसा नहीं था धर्मवीर। वो आग मेरे सौतेले बेटे समरजीत ने लगवाई थी, ताकि वो चिराग को मारकर इस पूरी करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस बन सके। उस रात मैंने किसी तरह अपने जलते हुए बच्चे को आग से निकाल लिया था, लेकिन समरजीत के खौफ से मैंने पूरी दुनिया के सामने अपने ही बेटे के मरने का झूठा नाटक किया। पिछले 5 सालों से मेरा बच्चा इस घुटन भरे तहखाने में एक जिंदा लाश की तरह दिन काट रहा है। धर्मवीर यह भयानक सच सुनकर सन्न रह गया। एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कितना बड़ा दर्द सहा था, यह सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। नंदिनी देवी ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर धर्मवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगीं। कल चिराग 18 साल का हो जाएगा।
मेरे पति दिग्विजय जी की वसीयत के अनुसार 18 साल का होते ही सारी संपत्ति अपने आप चिराग के नाम हो जाएगी, लेकिन आज रात किसी तरह समरजीत को भनक लग गई है कि चिराग जिंदा है। वो कुछ ही देर में अपने खूंखार गुंडों के साथ यहां पहुंचने वाला है। वो मेरे बेटे को मार डालेगा धर्मवीर। नंदिनी देवी ने अपनी तिजोरी खोली और उसमें से नोटों की कई गड्डियां और जेवर निकालकर धर्मवीर के कदमों में रख दिए। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूं धर्मवीर, ये सारी दौलत ले लो, लेकिन किसी तरह यहां से मेरे बेटे को निकालकर शहर के बाहर वाले पुराने शिव मंदिर तक पहुंचा दो। वहां मेरे भरोसेमंद मुनीम जी इंतजार कर रहे हैं, वो इसे सुरक्षित जगह ले जाएंगे। मेरे बच्चे को बचा लो धर्मवीर। धर्मवीर एक गरीब घर का लड़का था। जमीन पर पड़े इतने सारे पैसे देखकर किसी भी आम इंसान का ईमान डोल सकता था, या फिर मौत के खौफ से कोई भी इंसान वहां से भाग सकता था। लेकिन धर्मवीर की रगों में एक सच्चे राजपूत का और वफादारी का खून दौड़ रहा था। उसके पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि जिस थाली में खाना, उसी थाली के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देना। धर्मवीर ने वो सारे पैसे और जेवर वापस तिजोरी में रख दिए। उसने बहुत ही आदर से नंदिनी देवी के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें जमीन से उठाया। मालकिन, अगर मुझे पैसों का ही लालच होता तो मैं किसी सेठ की तिजोरी की रखवाली करता, उस महान ठाकुर दिग्विजय सिंह की हवेली का पहरेदार नहीं बनता। बड़े मालिक ने मेरे बीमार पिता का इलाज करवाया था। आज उनका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। आप चिराग भैया को लेकर इस तहखाने के पिछले रास्ते से निकल जाइए। मैं यहां उस समरजीत को रोकूंगा। नंदिनी देवी घबरा गईं। नहीं धर्मवीर, समरजीत अकेला नहीं है, उसके साथ उसके खूंखार गुंडे हैं। वे तुम्हें जिंदा काट डालेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। धर्मवीर ने अपनी लाठी जमीन पर ठोंकी और उसकी आंखों में एक दहकती हुई आग नजर आने लगी। एक रक्षक कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता मालकिन। अगर मैं आपके साथ गया तो वे लोग हमारा पीछा करेंगे और हम सब मारे जाएंगे। जब तक इस धर्मवीर की सांसों में हरकत बाकी है, समरजीत का एक भी गुंडा इस कमरे के पार नहीं जा सकता। आप निकलिए यहां से। अभी धर्मवीर अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि हवेली के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की भयानक आवाजें आईं। भारी जूतों की आहटें तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थीं। वो आ गए मालकिन, जल्दी कीजिए। धर्मवीर ने चिराग की पहियों वाली कुर्सी को उठाया और उसे तहखाने की सुरंग में उतार दिया। नंदिनी देवी ने रोते हुए धर्मवीर के सिर पर हाथ रखा और सुरंग के अंदर चली गईं। धर्मवीर ने तुरंत उस गुप्त दरवाजे को बंद कर दिया और उसके ऊपर वह भारी कालीन बिछा दिया। उसने अपनी लाठी दोनों हाथों में कसकर पकड़ ली और दरवाजे के ठीक सामने एक चट्टान की तरह तनकर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में कमरे का दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर नीचे गिर पड़ा। सामने समरजीत खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक चमकती हुई धारदार कुल्हाड़ी थी। उसके पीछे 4 खूंखार गुंडे खड़े थे, जिनके हाथों में लोहे की रॉड और जंजीरें थीं। समरजीत ने जब कमरे में अपनी सौतेली मां और उस अपाहिज भाई की जगह इस मामूली से सुरक्षाकर्मी को खड़े देखा, तो वह गुस्से से फुफकार उठा। कहाँ है वो बुढ़िया और उसका वो जिंदा लाश जैसा बेटा? चुपचाप बता दे दो कौड़ी के नौकर, वरना इसी कुल्हाड़ी से तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी लाश पहचानने वाला भी कोई नहीं बचेगा। समरजीत चीखा। धर्मवीर के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी। उसने अपनी लाठी को जमीन पर घुमाते हुए बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में जवाब दिया। औकात की बात आप मत कीजिए समरजीत बाबू। आप जैसे लोग जो दौलत के लिए अपने ही खून के प्यासे हो जाएं, उनकी औकात एक गली के कुत्ते से भी बदतर होती है। मालकिन और छोटे मालिक यहां से बहुत दूर जा चुके हैं और अब उन तक पहुंचने के लिए आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। यह सुनते ही समरजीत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मारो इस वफादार कुत्ते को, उसने अपने गुंडों को आदेश दिया। चारों गुंडे भूखे भेड़ियों की तरह धर्मवीर पर टूट पड़े। धर्मवीर कोई पेशेवर पहलवान नहीं था, लेकिन उस वक्त उसकी रगों में अपनी मालकिन को बचाने की और अपने फर्ज को निभाने की जो आग जल रही थी, उसने उसे 10 आदमियों की ताकत दे दी थी। पहले गुंडे ने लोहे की रॉड से धर्मवीर के सिर पर वार करना चाहा। धर्मवीर ने फुर्ती से नीचे झुककर उस वार को बचाया और अपनी भारी लाठी पूरी ताकत से उस गुंडे की पसलियों पर दे मारी। हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज कमरे में गूंज उठी और वह गुंडा खून थूकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा।
दूसरे गुंडे ने पीछे से धर्मवीर की गर्दन में जंजीर डाल दी और उसका गला घोंटने लगा। धर्मवीर की सांसें उखड़ने लगीं, उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कोहनी से उस गुंडे के पेट में एक के बाद एक 3 जोरदार प्रहार किए। गुंडे की पकड़ ढीली पड़ते ही धर्मवीर ने उसे कंधे से पकड़कर हवा में उछाला और सामने रखी कांच की भारी मेज पर पटक दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह गुंडा वहीं बेसुध हो गया। कमरे का सारा सामान टूट चुका था। दीवारें खून के छींटों से सन चुकी थीं। धर्मवीर बुरी तरह जख्मी था। उसके माथे से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था और उसकी वर्दी पूरी तरह से फट चुकी थी, लेकिन वह अभी भी तहखाने के उस कालीन वाले हिस्से पर अपने पैर जमाए खड़ा था। अपने 2 गुंडों को जमीन पर तड़पता देखकर समरजीत पागल हो गया। उसने खुद अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक जंगली जानवर की तरह धर्मवीर की तरफ झपटा। समरजीत ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी धर्मवीर की छाती की तरफ चलाई। धर्मवीर ने अपनी लाठी से उस वार को रोकना चाहा, लेकिन कुल्हाड़ी की धार से लाठी 2 टुकड़ों में टूट गई और कुल्हाड़ी का एक हिस्सा धर्मवीर के बाएं कंधे में गहराई तक उतर गया। धर्मवीर के मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकल गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। समरजीत एक शैतानी हंसी हंसता हुआ धर्मवीर के बालों को पकड़कर पीछे खींचने लगा। बहुत वफादारी का भूत सवार था ना तुझ पर। अब जा ऊपर और भगवान को अपनी वफादारी के किस्से सुनाना। समरजीत ने धर्मवीर की गर्दन काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी हवा में उठाई, लेकिन इससे पहले कि कुल्हाड़ी नीचे आती, हवेली के बाहर एक साथ कई पुलिस जीपों के सायरन की गगनभेदी आवाज गूंज उठी। लाल और नीली बत्तियों से पूरे कमरे में रोशनी भर गई। भारी पुलिस बल के जूतों की आहट सीढ़ियों पर गूंजने लगी। समरजीत के हाथ हवा में ही रुक गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। कुछ ही सेकंड में शहर के सबसे ईमानदार और कड़क पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सूर्यवंशी अपनी फोर्स के साथ कमरे में दाखिल हो गए। पुलिस ने अपनी बंदूकें समरजीत और उसके बचे हुए गुंडों पर तान दी। हिलना मत समरजीत, हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया है, हथियार डाल दो। इंस्पेक्टर सूर्यवंशी की आवाज ने पूरे कमरे में दहशत फैला दी। दरअसल जब धर्मवीर नंदिनी देवी के कमरे की तरफ आ रहा था, तभी उसने हवेली के बाहर समरजीत की गाड़ियों को आते देख लिया था। उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए उसी वक्त थाने में इंस्पेक्टर सूर्यवंशी को एक आपातकालीन संदेश भेज दिया था, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़ाई वह अकेला नहीं जीत सकता। पुलिस ने तुरंत समरजीत और उसके गुंडों को जमीन पर पटक कर हथकड़ियां पहना दी। तभी कमरे के दरवाजे पर नंदिनी देवी बदहवास हालत में दौड़ती हुई आईं। उनके पीछे कुछ पुलिस वाले चिराग की पहियों वाली कुर्सी को लेकर आ रहे थे। मालकिन ने जब जमीन पर खून से लथपथ धर्मवीर को देखा तो वे फूट फूट कर रो पड़ीं। वे दौड़कर धर्मवीर के पास जमीन पर बैठ गईं और उसका खून से सना सिर अपनी गोद में रख लिया। ये तुमने क्या किया मेरे बेटे? अपनी मालकिन के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। नंदिनी देवी पागलों की तरह चिल्ला रही थीं। धर्मवीर ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उसके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रोइए मत मालकिन, मैंने तो बस उस नमक का कर्ज चुकाया है जो मेरे पिता ने इस हवेली में खाया था। चिराग भैया अब सुरक्षित हैं, मेरा काम पूरा हो गया। इतना कहते ही धर्मवीर बेसुध हो गया। 1 महीने बाद का सवेरा बहुत ही सुहाना था। हवेली के बड़े से दालान में आज जश्न का माहौल था। समरजीत और उसके गुंडों को हत्या की साजिश के जुर्म में जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया था। दालान के बीचों बीच चिराग अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था और उसके ठीक बगल में एक महंगे सोफे पर धर्मवीर बैठा हुआ था। उसके कंधे पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई थीं। नंदिनी देवी ने एक सोने की थाली में आरती सजाई और धर्मवीर के पास आईं। उन्होंने धर्मवीर की आरती उतारी और उसके माथे पर तिलक लगाया। पूरे शहर के गणमान्य लोगों के सामने नंदिनी देवी ने घोषणा की, आज से ये धर्मवीर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। जिस इंसान ने अपने खून से मेरे बेटे की जिंदगी लिखी है, वो इंसान मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आज से धर्मवीर इस हवेली का बड़ा बेटा है और चिराग का बड़ा भाई है। इस पूरी संपत्ति और कारोबार की जिम्मेदारी आज से मैं अपने इस बड़े बेटे धर्मवीर को सौंपती हूँ। धर्मवीर की आंखों से आंसू छलक पड़े।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस परिवार की उसने एक मामूली नौकर बनकर सेवा की थी, वही परिवार आज उसे अपना सबसे बड़ा वारिस और खून का रिश्ता मान लेगा। वर्मा स्टोरीज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान के चरित्र और उसकी वफादारी की कीमत दुनिया के किसी भी खजाने से बड़ी होती है। जब आप निस्वार्थ भाव से अपना फर्ज निभाते हैं और किसी बेबस की जान बचाते हैं, तो ईश्वर खुद आपकी तकदीर बदल देता है। दौलत और घमंड तो इंसान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं, लेकिन सच्चाई और इंसानियत उसे दिलों का राजा बना देती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि रिश्ते कभी सिर्फ जन्म से नहीं बनते, बल्कि कर्मों से भी खून से गहरे रिश्ते बन जाते हैं। वर्मा स्टोरीज के साथ ऐसे ही जुड़े रहें।